नो सर, सर वो नहीं है इसिया। हाँ वो पता नहीं अभी ज्वाइन करेगी। चलो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इरेशनल नंबर्स। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक अपना है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इरेशनल नंबर्स। अब बेटा ओके सर। अभी तक हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा था। रेशनल नंबर्स के आपने देखा था रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। क्या पढ़ा था हमने? या एक तो था आइदर टर्मिनेटिंग, एक तो आपका होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या एक होता होता है? है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। ओके, ये आपके होते हैं रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। अब अपन बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन यदि हमें बोला जाए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इरेशनल नंबर का, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। सर ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे आपने कोई एग्जांपल बोल दिया, सपोज 1.73214 ये आपका चल रहा है, तो देखो बेटा ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा गुड आफ्टरनून। और ये आपका बेटा रिकरिंग भी नहीं हो रहा। बेटा सिया गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा आयुष, ठीक है बेटा आयुष। देखो देखो बेटा आयुष, आज हमने स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है बेटा इरेशनल नंबर्स। ये हमने चैप्टर 1 चल रहा है, जो आपका स्कूल में चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है बेटा आयुष, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट किया है इरेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा आयुष, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स बेटा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है बेटा आयुष, ठीक है। ये मैंने आपको स्कूल में डिस्कस किया था। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके बेटा, ये होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल 1.73214 ये बेटा आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है बेटा? नॉन रिकरिंग है, ठीक है बेटा आयुष। ये हमने स्कूल में डिस्कस किया था। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आज हम ये इरेशनल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा आयुष। पता है आपको इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आयुष, इरेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं बेटा? पता है, मैंने स्कूल में डिस्कस किया था अपन ने। किस टाइप के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, इस फॉर्म में होते हैं। जैसे बेटा आपका कोई नंबर है 1.73214 एंड सो ऑन, तो ये कोई भी एंड नहीं हो रहा, तो ये आपका किस टाइप का हो जाएगा? ये होगा आपका इरेशनल नंबर। अब बेटा अपन इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। सपोज आपसे बोला गया है, दोनों ध्यान से देखना, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड द, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड द स्क्वायर रूट, ये मैंने क्लास में कराया था स्कूल में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके बेटा, आपको क्या करना है? 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको आराम से कराऊंगा, जहां भी समझ में नहीं आए वहां आप पूछ लेना। ओके, तो क्या करना है आपको? 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको अपन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको अपन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाना, कहीं भी कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बेटा तुरंत पूछ लेना। देखो 2 का अपने को फाइंड करना है, तो बेटा पहले आप ऐसे बना लो। अब 2 है तो बेटा उसको ऐसे लिख लो, 2 डेसिमल लगा के आगे जीरोस लगा दो। 1 2 जितने आप लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 6 अपन जीरोस लगा देते हैं। अब बेटा यहाँ अपने को पहले पेयर फॉर्म करने होते हैं। ध्यान से यहाँ पर समझना बेटा, पेयर कैसे फॉर्म करते हैं। ध्यान से यहाँ पर समझना, पेयर कैसे फॉर्म करते हैं। डेसिमल के बाद तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पेयर फॉर्म करते हैं। तो पेयर मतलब क्या करो, दो दो के पेयर फॉर्म कर ले। ये एक पेयर हो गया, ये आपका सेकंड पेयर हुआ, ये आपका थर्ड पेयर हुआ। डेसिमल के बाद क्या करना होता है आपको, पेयर कैसे फॉर्म करोगे स्टार्टिंग से। डेसिमल से पहले कहां से, बैक साइड से स्टार्ट करोगे, तो ये नंबर एक ही है तो ये एक ही ऐसी पेयर फॉर्म हो जाएगा। इतना दोनों को समझ में आया क्या बेटा? इतना दोनों को समझ, यस सर। आयुष समझ में आया क्या बेटा? इतना समझ में आया क्या आयुष?
यस सर। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है देखो बेटा, कैसे इसको स्टार्ट करना है। कैसे इसको स्टार्ट करेंगे आप ध्यान से देखना। आपको पहला नंबर ऐसा लेना है, खुद सोच के बताना, पहला नंबर ऐसा लेना है जिसको मैं उसको उससे ही मल्टीप्लाई करूं तो वो आपको 2 से कम मिले, 2 से लेस मिले। ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसको आप जिसका स्क्वायर करो या जिसको खुद से मल्टीप्लाई करो तो वो 2 से लेस मिले, तो कौन सा होगा बेटा? 1 1 होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपने कर दिया 1, तो 1 तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 1 जा 1, ये आपने 1 लिख दिया। हम कर रहे हैं डिवीजन, तो डिवीजन में बेटा आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया? 1 बच गया, बच गया बेटा 1, इतना आपने कर दिया। अब बेटा आपको इस नेक्स्ट पेयर को यहाँ पर कॉपी करना है, तो बेटा इससे पहले क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या करो, डेसिमल लगा दो। लगाया बेटा, डेसिमल लगा दिया। अब इस नेक्स्ट पेयर को नीचे कॉपी कर दो, तो ये आपका नेक्स्ट पेयर जो था ये आपने कॉपी कर दिया। इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ये इसका एक मेथड आप फिक्स कर लो। जो आपका बेटा क्वोशिएंट आ रहा है, इस डेसिमल को इग्नोर करना हमेशा। जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है उसका हमेशा क्या करते जाओ, डबल करते जाओ। मतलब क्या करते जाओ, हम क्या बोलना चाहें, मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ। जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है डेसिमल को इग्नोर करके इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, ये आपका मेथड फिक्स है, हमेशा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को इग्नोर करके। तो बेटा देखो यहाँ पर 1 है, 1 है तो क्या करें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। ये समझ में आया बेटा दोनों को, ये 2 आ गया बेटा, आया समझ में? 2 कैसे आया, दोनों को समझ में आया कि 2 कैसे आया? यस सर। आयुष समझ में आया बेटा 2 कैसे आया? ठीक है, यस देखो बेटा 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से प्रोसेस समझना बेटा, ये 2 तो आ गया। अब आपका क्या बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, 2 तो बेटा आपका फिक्स हो गया, 2 आपको फिक्स हो गया। आपको कैसा प्रोसेस करना है, देखो ऐसे करना है, 21 मल्टीप्लाई 1, मतलब आपका यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं आपकी ये सेम होनी चाहिए। तो ऐसा आपको प्रोसेस करना है, कब तक, जब तक आपको इससे जस्ट छोटा नंबर नहीं मिल जाए। तो ये आपका 21 हो गया। आगे बढ़ो, 22 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये जो आपके दो डिजिट्स हैं ये आपके सेम रहेंगे। 2 तो आपका फिक्स हो गया यहाँ पर। 22 मल्टीप्लाई 2 44 हो गया। 24 मल्टीप्लाई 4 करो, 96 होगा, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 5 बड़ा ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 125 हो गया। तो क्या लोगे, 96 लोगे। क्या किया, 24 मल्टीप्लाई 4, तो क्या करो, 4 यहाँ पर लिखो और 4 यहाँ पर लिखो। 24 मल्टीप्लाई 4, ये कितना आ गया, 96 आ गया। इतना समझ में आया बेटा दोनों को? दोनों को इतना समझ में आया? यस सर। आयुष समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया बेटा आयुष, या कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो बेटा, अभी तक आया समझ में? ठीक है, ये हो गया। क्या करना है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बच गया बेटा, ये आपका 4 बच गया। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 4 बच गया। अगेन क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट पेयर था बेटा इसको कॉपी कर दो, तो ये आपका आ गया 400 आ गया। इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, क्या सिखाया था मैंने आपको, जो ऊपर क्वोशिएंट है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इस डेसिमल को इग्नोर करके। तो बेटा क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 2 कितना है बेटा, 28 आएगा, आएगा 28। तो यहाँ पर कितना आ गया, 28 आ गया। इतना समझ में आया बेटा स्टेप दोनों को? दोनों को इतना स्टेप समझ में आया क्या? पहले पूछ लो, कुछ यस सर। आ गया बेटा? आयुष समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सॉल्व? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 28 तो आपका आ गया। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, 28 तो आपका फिक्स हो गया, आपको वैसे ही स्टार्ट करना है। 28 तो फिक्स हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हुआ, 281 हुआ। नेक्स्ट और चेक कर लो, 282 मल्टीप्लाई 2 करो, ये और चेक कर लो बेटा, 282 मल्टीप्लाई 2 करो, जरा मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। बेटा ये आपका ज्यादा हो गया, तो कौन सा लोगे, ये लोगे, 281 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका आ गया 281 आया बेटा। अगेन क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो। दोनों को समझ में आ रहा है क्या बेटा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। आयुष समझ में आ रहा है क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है ना, इतना हो गया बेटा। बाकी एक बार और कर लेते हैं, इसके और करते हैं वही सेम प्रोसेस बेटा। क्या करोगे, जो पेयर बच गया आपका इसको कॉपी कर दो, तो ये आपका कितना आ गया, 2 0 आ गए। अब वही सेम बेटा सेम प्रोसेस है, ये आप डेसिमल को इग्नोर करो और इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो। 141 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा बेटा, 282 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 282।
अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, 282 तो बेटा आपका फिक्स हो गया, 282 आपका फिक्स हो गया। अब वही करते जाओ बेटा, 282 है, मल्टीप्लाई 1 करो, कितना आ रहा है, 2821 आ रहा है। ऐसे आप करते जाओगे, जब आप करोगे 2824 मल्टीप्लाई 4 तो आपको एक नंबर मिलेगा 11296। ये इससे जस्ट स्मॉल है, क्योंकि नेक्स्ट आपका क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2824 मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 11296। इसको क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां से आपको मिल जाएगा 604। तो बेटा ऐसे देखो आपका ये आगे तक चल रहा है बेटा, ये आपका आगे तक ऐसे प्रोसीड करेगा। आपको डेसिमल के बाद क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेस या 4 प्लेस तक आपको शो करना है स्क्वायर रूट। तो बेटा यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि √2 की जो वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 1.414। क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो देयरफॉर √2 इक्वल टू 1.414। ये आपका आगे और चलेगा, तो ये इसकी क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। बेटा समझ में आया दोनों को प्रोसेस? मैं एक नंबर और कराऊंगा, 3 का और निकालेंगे। इतना समझ में आया क्या बेटा, बताओ पहले दोनों, समझ में आया क्या बेटा? यस सर। आयुष समझ में यस आया? सर। आयुष समझ में आया कैसे किया? यस। ठीक है, चलो बेटा अपन एक और करते हैं। मैं इसके नोट्स तो ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहां से आप कॉपी कर लेना। अपन एक और लेते हैं, अपन करते हैं 3 के लिए। देखो अब अपन करते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट अपन लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं, नेक्स्ट एक और करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अपन निकालें 3 के लिए, वही सेम प्रोसेस से बेटा अपन करेंगे। अपने को निकालना है 3 का स्क्वायर रूट। ध्यान से यहाँ पर समझना बेटा, पहले अपन यहाँ पर वही ड्रॉ कर लेते हैं जैसा आप करते हो डिवीजन के अकॉर्डिंग। ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ड्रॉ कर लिया। अब अपन निकालते हैं, ठीक है। 3 है बेटा, तो यहाँ पर लिख लें अपन 3, डेसिमल लगा के जीरोस लिख लो। ये आपने लिख लिए 6 जीरोस, कर दिया बेटा, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। अब बेटा आयुष आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लूं जिसको अपन उससे मल्टीप्लाई करें कि आपको इससे लेस मिले। बेटा आयुष आप बताओ, सोचो जरा, किससे मल्टीप्लाई करें? आयुष जरा सोचो, ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको अपन उससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 3 से लेस मिले, थोड़ा सोच के बताओ। बेटा आरम आप बताओ कौन सा लें? सर 2 into 1। हाँ 2 into 1। 2 into 1 थोड़ा होता है, 2 into 2 तो 4 होता है ना, 2 into 2 तो 4 अच्छा होता हाँ है, सॉरी सर। ठीक है। 1 into 1। 1 into 1 कितना 1 हो जाएगा? बेटा आयुष समझ में आया क्या? आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं कि वो आपको 3 से लेस मिले, 3 से लेस मिले। तो बेटा कौन सा लेंगे, 1 लेंगे क्या, क्या लेंगे, 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया बेटा आयुष? अब समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरह से करना है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका 2 हो गया, डेसिमल है तो बेटा डेसिमल लगा दिया हमने ऊपर, लगा दे बेटा। पेयर फॉर्म आपने किया था तो ये आपके पेयर ये हो जाएगा, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका पेयर हो गया बेटा पेयर। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, सेम प्रोसेस है। पहले जो आपका ये क्वोशिएंट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना बेटा, 2 हो गया 2। नेक्स्ट जो पेयर है इसको कॉपी कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 2 0। ओके बेटा, आया बेटा आराम समझ में? ठीक है, 2 हो गया। यस। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, 2 तो आपका फिक्स हो गया बेटा, 21 मल्टीप्लाई 1 ऐसा आपको अप्रोच करना है। कहाँ तक करोगे एक बार आप देखना, 27 मल्टीप्लाई 7 करो, मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, ये 4 बच गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 189। नेक्स्ट जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 189। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। इतना समझ में आया बेटा? इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, डेसिमल को इग्नोर करो और 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 17 2 जा कितना हो गया, 34 हो गया। तो यहाँ कितना बेटा आ गया, 34 आ गया। समझ में आ रहा हूँ? ऐसे कर रहे हैं अपन प्रोसेस, यस सर। ठीक है। 34 हो गया। नेक्स्ट पेयर है, इसको कॉपी करो तो ये आपका आ गया 0 0। अब वही सेम प्रोसेस, 34 तो बेटा आपका फिक्स हो गया, 34 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। वैसे अपन करते जाएंगे, 341 मल्टीप्लाई 1 341, ऐसे और कर सकते हो आप। 343 मल्टीप्लाई 3 करो,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 बचा, 9 + 1 10, ये होगा 3 से ये हो जाएगा 343 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया, ये आपका हो गया 1029। समझ में आया बेटा? ठीक है, कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना बच जाएगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 10 में से 9 में 2 तो कितना 71 बेटा बच जाएगा क्या? कितना समझ में आया क्या, कैसे हुआ सॉल्व? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? आराम बताओ जरा। नो सर। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार इसका और कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर जो है इसको कॉपी कर दो, कॉपी कर दें तो ये कितना आ गया 0 0 आ गया। ओके, क्या करना है, ऊपर जो नंबर है इसका आपको डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दे बेटा मल्टीप्लाई, 173 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 346 आएगा बेटा। तो 773 को आपने डबल किया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 346। ओके, अब बेटा देखो वही सेम प्रोसेस है, 346 है तो आपका 346 तो फिक्स हो गया, 346 तो फिक्स हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ रहा है 3461 आ रहा है। एक बार 3462 मल्टीप्लाई 2 करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, तो बेटा हो गया 2 बार, 2 बार हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दो, ये कितना आ जाएगा 6924। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना अपने पास 7100 माइनस 6924, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 176। बस यहाँ पर स्टॉप कर दो, तो बेटा ये इसका अप्रोक्सीमेट क्या आ गया, ये आ गया 1.732। समझ में आया बेटा हम कैसे सॉल्व किया? समझ में आया यस प्रोसेस? सर। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर जो √3 आया इसका कितना आ गया, रूट कितना आ गया 1.732, ये आपका आगे तक चलेगा क्योंकि ये आपका क्या है इरेशनल नंबर है। तो समझ में आया बेटा? तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ये अपन रूट निकालते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बेटा हमने क्या सीखा, देखो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। देखो बेटा, आप देखो बेटा, ये आपका देखो बेटा आगे तक आपका चल रहा है, तो ये आप ये कहीं भी देखो आपका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो एक तो आपने क्या देखा कि ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो क्या बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या है, ये कभी भी यहाँ पर देखो रिपीट नहीं हो रहा है ऊपर, तो क्या बोलोगे, एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ओके, इस तरह से इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके बेटा, तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपके पास इरेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके बेटा, रिकरिंग। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें बताना आप कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। हम दोनों चीज पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग फोर नंबर्स, आर द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग फोर नंबर्स, आर द फॉलोइंग फोर नंबर्स इरेशनल। वो इरेशनल है क्या, ये आपको बताना है। आर द फॉलोइंग फोर नंबर्स इरेशनल। सबसे फर्स्ट लिख रहा हूं बेटा, सबसे फर्स्ट लिया मैंने √4। बेटा √4 क्या है, रेशनल या इरेशनल? सर रेशनल। कैसे रेशनल बोला, रीजन? एक मिनट सर। हाँ सोचो, इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर। देखो 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर रूट है, तो बेटा रूट सॉल्व करना आता है क्या? मैं आपको सिखाया था, रूट के अंदर यदि पेयर फॉर्म हो रहा है तो वहां से एक नंबर बाहर आ जाता है, और 2 आ गया, तो 2 आपका क्या है, रेशनल है। समझ में आया बेटा? हम करते हैं क्या इस तरीके से, क्योंकि 4 था, 4 को आपने ब्रेक कर दिया 2 × 2 में, ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ से एक नंबर बाहर आ गया, तो ये आपका रेशनल हो गया। आया बेटा समझ में? क्लियर? यस सर। सेकंड है, जरा ये सोच के बताना, ये अपने पास है क्यूब रूट ऑफ 64। ये बताओ रेशनल और इरेशनल क्या है, थोड़ा सोचो। क्यूब रूट ऑफ 64, अब बेटा क्यूब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर यहाँ पर 3 3 के पेयर फॉर्म करने पड़ेंगे, वहां से आपका एक डिजिट बाहर आ जाएगा। तो बताओ ये आपका रेशनल है या इरेशनल है, थोड़ा सोचो बेटा।
देखो बेटा क्यूब कैसे करेंगे। 64 रेशनल है हाँ बोलो बोलो क्या है बेटा। सर, इरेशनल। नहीं देखो, ये आपका रेशनल क्यों है, 64 है बेटा। मैं इसको देखो ऐसे बोल दूं क्या, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 16 4 64 है बेटा। अब आपका ये क्यूब रूट है, तो इसमें आपको 3 3 के पेयर फॉर्म करने हैं। तो देखो बेटा आपका ये एक पूरा पेयर फॉर्म हो रहा है, हो रहा है। ऐसा है तो यहाँ से बस एक नंबर बाहर आ जाएगा, 4 आ गया, तो ये आपका रेशनल हो गया। स्क्वायर रूट में करते हैं बेटा अपन, स्क्वायर में क्या करते हैं, दो दो के नंबर, दो दो के पेयर फॉर्म करते हैं। क्यूब में क्या करते हैं, 3 3 का पेयर फॉर्म करते हैं। समझ में आया बेटा, आया बेटा समझ में आ रहा हम कैसे कर रहे हैं। यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताना, ये पॉसिबल है क्या, क्यूब रूट ऑफ 12, ये है क्या पॉसिबल, क्यूब रूट ऑफ 12। सोचो जरा, अंदर कोई ऐसा पेयर ऐसा फॉर्म हो रहा है क्या, 3 3 का पेयर फॉर्म हो रहा है क्या, सोचो जरा। 1 मिनट सर, सोचने दो। हाँ हाँ करके देख लो। सर हाँ सर, 4 4 के बन जाएंगे। नहीं, 4 4 के नहीं बनेंगे। सोचो बनेंगे क्या, 12 है, हम्म, ऐसे करके देख लो, हम्म। ऐसे करके देख लो। 2 से किया आपने, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया, फिर 3, ऐसे फिर मिलेगा 3, बेटा। फिर 1। तो 2 हाँ मल्टीप्लाई 2 सर। मल्टीप्लाई 3 है, तो बेटा इसमें वो देखो कोई भी आपको देखो 3 3 का पेयर फॉर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ से कोई भी नंबर बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये पूरा रूट के अंदर यस रहेगा। तो इस वजह से बेटा ये क्या है, इरेशनल है। इरेशनल। समझ में आया बेटा रमक कैसे करना है, समझ में आया क्या। ओके सर। यदि रूट के अंदर कोई नंबर बच रहा है ना, तो हमेशा वो आपका इरेशनल रहेगा। इस हिसाब से क्या बेटा, दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो, रेशनल दोबारा पूछो क्या कैसे हुआ? कौन सा। √4 रेशनल कैसे हुआ? क्या बेटा रूट 4 है बेटा, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो बेटा स्क्वायर रूट में अपन क्या करते हैं, दो दो के पेयर फॉर्म करते हैं, क्यूब में करते हैं 3 3 के, तो बस 2 थे तो आपका एक बार आ गया। आया समझ बेटा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट जरा फोर्थ है, अब ये सोचना बेटा, ये बताना, √2 अपॉन √9 बेटा क्या है, रेशनल और इरेशनल, थोड़ा सोचो ये तो रेशनल है क्या है बेटा, सर। नहीं थोड़ा सोचो ध्यान से। सर, इरेशनल। इरेशनल क्यों हुआ, इरेशनल इरेशनल क्यों हुआ, रीजन, क्योंकि सर 2 का रूट होता ही नहीं है, 2 होता का ही नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये तो रूट के अंदर रहेगा, ये चाहे आपका रूट से बाहर कितना 3 आ जाएगा, बट रूट, इस रूट की वजह से बेटा ये क्या होगा, ये होगा इरेशनल। तो समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है समझ यस में आ गया। सर। चलो एक और बताना, मेरे पास है √9 अपॉन √16, ये बताओ, √9 अपॉन, √9 अपॉन √16 सर हो जाएगा, हो हो जाएगा, कैसे जाएगा कैसे होगा, √9 3 हो गया, 16 सर। कितना हो गया, 9 का तो हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा, और हाँ 16 में 4 बार आ जाएगा। हाँ 3/4, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो बेटा समझ में आ गया कैसे आपको करना है, कैसे पहचानना है, समझ में आया बेटा, यस। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये 3 पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स आपके इरेशनल से रिलेटेड है। पहला पॉइंट तो क्या है, जो हमेशा देखो फिक्स है, क्या बोला, नॉट ऑल रूट्स, नॉट ऑल रूट्स आर इरेशनल, सही है, सारे रूट्स आपके इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे आपने सपोज यहाँ बोल दिया √4, ये तो रेशनल है, सारे रूट्स आपके इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। सेकंड में अपन क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बोल रखा है ध्यान से इसको समझना, इस लाइन का मतलब, स्क्वायर रूट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ये वही है बेटा, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या बोल रखा है, आर इरेशनल, आर इरेशनल। बेटा इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है बेटा आरम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब सर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकले। नहीं निकलता, जैसे सही है, जैसे आपका आपने बोल दिया रूट अपने पास 7 है, तो बेटा इसका नहीं निकलता है स्क्वायर रूट, सही है बेटा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपके क्या होंगे, ये बेटा इरेशनल होगा, सही है। इसका मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर इरेशनल, जैसे आपका √7 है तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका इरेशनल हो गया। समझ में आया बेटा, समझ आया इस लाइन का मतलब, समझ में आ गया। ऐसे ही एक और पॉइंट देखो,
एक और पॉइंट क्या है बेटा, क्यूब रूट्स। एक और पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट है क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स। क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स, नॉन परफेक्ट क्यूब्स आर इरेशनल। बेटा इसका मतलब समझ में आया क्या? नॉन परफेक्ट क्यूब का मतलब, नॉन परफेक्ट क्यूब का मतलब सर जो परफेक्ट क्यूब, जिनका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर देखो अपन, यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखा था क्या था, क्यूब रूट ऑफ 12, बट देखो ये आपको कुछ भी देखो रूट से बाहर नहीं आया, तो ये आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? जैसे अपने पास था क्यूब रूट ऑफ 12, तो ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो बेटा तीनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? ये तीनों पॉइंट समझ में आया बेटा आराम? तीनों पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ डिस्कस किया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, एक्सरसाइज 1.2 है, इसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी की, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो ये आप बेटा इसका आंसर देना। एक्सरसाइज 1.2 है, देखो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है आर द स्क्वायर रूट्स, इसका बेटा आंसर आप देना जो बोल रखा है। आर द स्क्वायर रूट्स, आर द स्क्वायर रूट्स of all positive integers, of all positive, of all positive integers, of all positive integers irrational, ये आपसे पूछा है irrational। फिर आगे इसमें क्या बोला है, if not, यदि नहीं है तो, if not, give an example, give an example, if not, give an example of the square root, give an example of the square root, of the square root of a number, of a number that is a rational number, of a number ओके। that is a rational number। तो पहले जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है पहले आप बताओ उसका आंसर क्या होगा, यस या नो। आर द सर एक स्क्वायर, मिनट समझने दो ठीक से। are the square roots of all positive integers irrational? थोड़ा नो सोचो। सर। नो, ठीक है, नो तो ठीक है आपने बोल दिया। अब बताओ वाई, बोला है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, यदि ऐसा नहीं है तो कोई एग्जांपल दो जो आप जिसका निकालो स्क्वायर रूट तो आपको रेशनल नंबर मिले। भाई आपसे ये तो पूछा है कि सारे स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं क्या, यदि नहीं होते हैं तो एक कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसका आप 4/9। हाँ 4, तो उसको आप रूट में कैसे लिखोगे, आपको ऐसे बोलना है नो, क्या लिखोगे, देखो इसको इसका आंसर देखो ऐसे दोगे, नो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट्स, क्या बोलेंगे, नो स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर्स, क्या बोलेंगे, ऑफ द परफेक्ट, इसको ऐसे बोलेंगे बेटा, ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर्स, perfect square integers are not irrational, okay, are not यस। irrational। अब इसमें एग्जांपल क्या दोगे, ऐसे बोलोगे बेटा, फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे अपन, फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास, सपोज ऐसा बोल दो कुछ भी, जैसे √9 है, तो बेटा ये तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोल दे √9 यस इक्वल टू 3 बोल दिया, इज नॉट इरेशनल। इसको आप ऐसे शो कर दोगे, इज नॉट इरेशनल। तो समझ में आया बेटा आराम कैसे लिखा अपन ने, यस सर। हुआ क्लियर? तो इस तरह से आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं से देखता हूँ कोई अपने पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, इस पर बेस्ड। एक मिनट वेट करो, एनसीईआरटी निकालते हैं, इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस देखते हैं, इरेशनल से बेस्ड कोई क्वेश्चन हो तो। देखो अपनी 1.1 तो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, 1.1 तो अपन ने कर लिया था। 1.2
ये अब अपन डिस्कस करेंगे। 2 अपन डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखो बेटा अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखना थोड़ा सा। अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, इतना तो आपने देख लिया। अब इसमें जो आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा वो है आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? इरेशनल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसको अपन क्या करेंगे? उसको अपन क्या करेंगे बेटा, देखो आपके पास सपोज इसमें 2 केस होते हैं। यदि रूट के अंदर एक तो वो कोई नंबर है जो किसमें केवल आपके पास रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपका एक केस तो ये होता है, जैसे √5 हो गया, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक केस तो अपन ये डिस्कस करेंगे। दूसरा केस एक और होता है बेटा, दूसरा केस क्या होता है, रूट के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू है, जैसे अपने पास है 5.3, ये आपका डेसिमल नंबर है, मतलब रूट के अंदर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, तो आपको ये दोनों केस, दोनों टाइप के नंबर्स क्या करने हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। ओके बेटा, एक तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया √5, एक नंबर इस टाइप का है, एक नंबर इस टाइप का है, तो इसको आपको नंबर करना रिप्रेजेंट, तो वो अपन सीखेंगे। तो ऐसा करते हैं बेटा, इसको अपन कल ही करते हैं, क्योंकि सिया ने आज अटेंड नहीं किया है, उसका फिर छूट जाएगा, तो इसको अपन कल ही करेंगे बेटा। ओके, तो इसके लिए बेटा आप क्या करना, साथ में कंपास वगैरह, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो आप साथ में रख के बैठना बेटा कल। ठीक है आराम, साथ में ज्योमेट्री बॉक्स रख के बैठना, ये आपको सिखाऊंगा कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके स्टेप्स लिखेंगे, लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है आराम, ठीक है बेटा, कल करते हैं, मैं इसके नोट्स पर डाल दूंगा। ओके, कल करते हैं इसको बेटा, ठीक है, ओके बेटा। ओके।